नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार पजल जो आपके एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। शुरू करेंगे सेशन बिना देरी के, लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने जो भी नेटवर्क हो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको इसकी क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी सारी। चलो देखते हैं क्या क्या आज हम लोग के पास कंटेंट है। आज हम लोग करेंगे मंथ वेस्ट पजल, डे प्लस वेरिएबल पजल, बॉक्स पजल और अननोन लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। चलो, सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है, तीन पजल के क्वेश्चन है। पहली पजल आप लोग के सामने है, जो कि मंथ वेस्ट पजल है। मार्च टू अक्टूबर में 8 कंपनीज ने हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट की। सॉरी, 8 कंपनीज वी एन आर एफ टी एच ए वाई स्टार्टेड हायरिंग इन डिफरेंट मंथ मार्च टू अक्टूबर। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। इस तरीके से सभी मंथ अपने बन के आ गए हैं, कंसेक्यूटिव मंथ से सारे के सारे, ठीक है। मार्च अपना 31 का हो गया, अप्रैल अपना 30 का हो गया, मई 31 का हो गया, जून 30 का हो गया, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 31। अब इसको हमें फिक्स करना है, देखते हैं कैसे होगा। केस नंबर 1 मान लेता हूँ, केस नंबर 2, जरूरत पड़ी तो केस नंबर 3 भी मानेंगे। टी स्टार्टेड हायरिंग इन द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज। इवन नंबर ऑफ डेज अप्रैल में है, जून में है, सितंबर में। तीन केस मान लेता हूं, अप्रैल, जून और सितंबर, ठीक है। ओनली वन कंपनी स्टार्टेड हायरिंग बिटवीन टी एंड वी। टी और वी में एक का गैप आएगा, टी और वी में एक का गैप। इस केस में वी यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, लेकिन वी के लिए बोला है वी विच स्टार्टेड हायरिंग 3 मंथ आफ्टर एच। तो वी एच के 3 महीने बाद करा, एक दो एच और एक दो एच। तो वी यहां नहीं आ सकता, वी यहां आएगा 3 महीने, एक दो छोड़ के एच, है ना। वी 3 महीने बाद हो गया एच के, जून जुलाई अगस्त। नंबर ऑफ कंपनीज हायरिंग आफ्टर एच इज वन मोर। एच के बाद जो है, एच के बाद जो है वो क्या है, एक ज्यादा, मतलब एन प्लस वन आएगा। वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन कंपनीज स्टार्टेड हायरिंग बिफोर ए के पहले आएंगी एन। अब इसमें देखो, यहाँ पे एच के बाद काउंट करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। तो रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करो ना बाबा। एच के बाद छोड़ो, एच के पहले देख लो, एच के पहले जीरो आ रहा है, तो आप एक एक्स्ट्रा काउंट करें तो आप एक कम काउंट करो। एच के पहले जीरो, तो जीरो किससे कम है, एक से। तो ए के बाद कितने आएंगे, एक। ए के बाद एक आ गया। अब देख लो इसी लाइन को, इस पॉइंट को कनेक्ट करके देख लो, ये वाली लाइन फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ एच के बाद छोड़ो, एच के पहले देख लो, दो। दो किससे एक कम होगा, उसने एक ज्यादा कहा था, आप एक कम कर दो। दो किससे एक कम है, तीन से। तो ए के बाद तीन कर दो, एक दो तीन, ए के बाद तीन हो गए। देख लो लाइन फिक्स बनेगी। एच के बाद उसने बोला एक ज्यादा आएंगे, तो एक दो तीन चार पांच। तो ए के पहले चार आने चाहिए, एक दो तीन चार आ रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। एच के पहले एक, एक किससे कम होगा, दो से। तो एच आ जाएगा यहाँ पे, एच के बाद दो। और सॉरी सॉरी सॉरी, एच नहीं, ए आएगा। कौन आएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो बोला है उसका उल्टा कर दो। आपको बाद में एक ज्यादा करा था, पहले एक कम कर दो। तो एच के पहले एक, एक किससे कम होगा, दो से। तो ए के बाद दो आ गए, आ भी गए, सारी चीजें फिक्स हो गई, ठीक है। एन स्टार्टेड हायरिंग 2 मंथ आफ्टर ए। ए के 2 महीने बाद यहाँ पे, ए का 2 महीना है नहीं कोई, ए के 2 महीने बाद एन आ जाएगा यहाँ पे। वाई हायरिंग बिफोर एफ बट आफ्टर आर। वाई बिफोर एफ, वाई बिफोर एफ बट आफ्टर आर, तो आर वाई एफ बनेगा। तो आर वाई और एफ, यहां देखो जरा, आर वाई और एफ। एफ डिड नॉट स्टार्ट हायरिंग इमीडिएट आफ्टर वाई। एफ वाई की जस्ट बात नहीं कर रहा, तो यहां तो एफ वाई की जस्ट बात कर रहा है, तो ये केस गलत। तो केस नंबर 2 इज द सही आंसर। चलो, ये दो होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। अगली पजल आप लोग के सामने है, डे वेस्ट पजल है, जिसमें 7 लोग हैं, और देखते हैं इसका क्या क्या बनता है, देखते हैं। 7 पर्सन सी डी एफ जी एच आई ज्वाइन फॉर अ जॉब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे टू संडे डेज का ऑर्डर बहुत मैटर रखता है। मंडे, ट्यूसडे, बुधवार, थर्सडे, फ्राइडे, शनिवार और संडे। चलिए देखिए क्या इसका ऑर्डर बनेगा। ये केस नंबर 1 मान लेते हैं और ये केस नंबर 2 मान लेते हैं। दे आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सभी अलग अलग प्लेसेस से हैं। मैक्सिको, पेरिस, मोरक्को, हंगरी, तुर्की, लेबनान, ब्राजील। ई ज्वाइन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे। थर्सडे के बाद या तो एफ फ्राइडे या सैटरडे या फिर संडे, ई कहीं भी आ सकता है।
द वन हु इज फ्रॉम मोरक्को ज्वाइन इमीडिएट बिफोर ई, मोरक्को वाला ई से जस्ट पहले करता है ज्वाइन, मोरक्को वाला यहां आ जाएगा और मोरक्को वाला यहां आ जाएगा ई के जस्ट पहले। 1% मोरक्को और सी 3% आफ्टर मैक्सिको। देखो 1% मोरक्को सी में अगर सी यहाँ रखता हूँ तो सी 3% आफ्टर, तो मैक्सिको नहीं हो पाएगा, तो मोरक्को सी में एक यहाँ आएगा, और सी 3% आफ्टर है मैक्सिको, तो एक दो मैक्सिको आएगा यहाँ पे, है ना। कभी भी आपको केसेस के बाद और केसेस बनाने की जरूरत पड़े तो उसके आगे की लाइन पढ़ लिया करो। मोरक्को और सी यहाँ रखो तो सी 3% आफ्टर मैक्सिको नहीं हो पाएगा, तो मोरक्को और सी यहाँ रखो, सी एक दो छोड़ के मैक्सिको यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सी 3% बाद है मैक्सिको के। मोरक्को और सी ऐसे ही बनेगा, सी 3% है आफ्टर मैक्सिको, तो एक दो मैक्सिको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग आफ्टर वन हु इज फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको के बाद जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैक्सिको के बाद जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग बिफोर द वन हु इज फ्रॉम लेबनान। तो मैक्सिको के बाद जितने, उतने लेबनान के बाद। देखो मैक्सिको के बाद काउंट करोगे जिंदगी बीत जाएगी एग्जाम में, तो मैक्सिको के पहले काउंट कर लो रिवर्स, मैक्सिको के पहले जीरो, लेबनान के बाद जीरो, लेबनान के बाद जीरो, बात वही पड़ेगी। अब यहाँ पे बात देखो, पहले एक ही फर्क है क्योंकि मैक्सिको बीच में, तो मैक्सिको के पहले तीन और बाद भी तीन है, तो लेबनान के कैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ये केस गलत हो गया। ठीक है, यहाँ मैक्सिको के पहले दो है, लेबनान के बाद दो होना चाहिए, तो लेबनान आ जाएगा यहाँ पे, लेबनान आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे एच ब्राजील से और इमीडिएट बिफोर डी, एच ब्राजील यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएट बिफोर डी है, तो एच ब्राजील आ सकता है और एच ब्राजील आ सकता है। इस केस में एच ब्राजील डी, एच ब्राजील डी नहीं बनेगा, एच ब्राजील डी दो जगह बन सकता है। और डी हु इज नीदर फ्रॉम मैक्सिको, डी मैक्सिको से है नहीं, तो एच ब्राजील अपना यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा, एच ब्राजील अपना ऐसे बन जाएगा, क्योंकि डी मैक्सिको से नहीं है तो एच ब्राजील यहाँ नहीं आ सकता, डी मैक्सिको और मोरक्को से है नहीं, तो डी अपना यहाँ नहीं आएगा, तो एच ब्राजील यहाँ नहीं आएगा, तो एच डी और एच कहां से हो गया, ब्राजील से। ठीक है, आई इमीडिएट आफ्टर जी, आई इमीडिएट आफ्टर जी के, तो जी और आई एक साथ कहां आ सकते हैं, जी, जी के जस्ट बाद आई ऐसे आ गया, जी के जस्ट बाद आई कहां आएगा, इस केस में जी के जस्ट बाद आई ऐसे आ गया, आई इमीडिएट आफ्टर हो गया जी के। ठीक है, इधर एफ और जी फ्रॉम तुर्की, यहां तो जी मैक्सिको से है तो एफ तुर्की से होगा, इस केस में एफ तुर्की अपना यहां आ सकता है, एफ तुर्की अपना यहां पे आ गया। इधर बोला है या तो जी या एफ तुर्की से होगा, तो एफ तो पता नहीं कहां आएगा, एफ मैक्सिको में ही आएगा, तो यहाँ पे जी को तुर्की से करना पड़ेगा, जी को तुर्की से करना पड़ेगा। पेरिस आफ्टर आई आएगा, आई के बाद पेरिस, तो यहाँ तो आई के बाद है ही नहीं जगह, है ना, तो ये केस गलत, आई के बाद पेरिस, आई है गया, पेरिस अपना सी में आ जाएगा, है ना। और यहाँ डी में क्या आएगा, हंगरी, हंगरी आ जाएगा डी में। ठीक है, ये अपना केस नंबर 1 अपना सही बनेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी सेम यही बनाया होगा। ठीक है, इसी लेवल की पजल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ये होमवर्क है, कमेंट करके आप मुझे बताना इसका आंसर क्या बनेगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फिर बॉक्स बेस्ड पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। 8 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। टी ऑड नंबर शेफ है, अब देखो यहाँ पे ना उसने मेंशन कर दिया टी ऑड शेफ पे है। अमूमन हम नॉर्मली बॉक्स बेस्ड में नंबरिंग करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन करा है तो आप नंबरिंग कर लो, तो फ्लोर वाली तरीके कर लो, 8 7 6 5 4 3 2 1। जितनी केस की जरूरत पड़ेगी उतनी कर देंगे, क्या हो गया। टी ऑड नंबर शेफ पे, तो ऑड मतलब ऑड और टू बॉक्सेस कैपिटल टी एंड एस, और ठीक है, तो देखो टी को यहां रखूं, 1 3 5 7, टी ऑड पे आ गया। दो डिब्बे है टी एस के बीच में, एक दो एस यहाँ पे नीचे नहीं आ सकता, एक दो एस यहाँ आ जाएगा, इसमें एक दो एस ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, एस के लिए बोला है, एस ना तो सेकंड पे है ना फोर्थ पे है, तो एक दो एस यहाँ सेकंड पे आएगा, तो एस को यहाँ रखू, और एक दो एस फोर्थ पे ही आ सकते हैं, तो केस ही गलत हो गया, इस केस की जरूरत नहीं है, यही तीन बनेंगे। ठीक है, और ये भी गलत हो गया कि एस फोर्थ पे आ रहा है, तो या तो ये होगा या ये होगा, केस 2 और 3 में से कोई सही होगा। ठीक है, एस सेकंड और फोर्थ पर नहीं था इसलिए। यू टू अब जेड है, यू टू अब जेड मतलब दोनों के बीच में एक का गैप आएगा और यू ऊपर आएगा, लेकिन दोनों में से कोई भी टी के पास नहीं आएगा, लेकिन यू और जेड में से कोई भी टी के अगल बगल नहीं दिखना चाहिए, तो यू और जेड यहां से कैंसिल, यू जेड यहां से कैंसिल, यू जेड यहां से कैंसिल, क्योंकि जेड यहां रखूंगा तो यू नहीं आएगा, तो ये सब कैंसिल हो गया। जेड को यहां रखूंगा तो यू आ जाएगा, और जेड को ऊपर रखूंगा तो यू नहीं आएगा, तो जेड यहीं आएगा और यू यहीं पे आएगा। यहां देखो, इधर से जेड और यू कैंसिल, क्योंकि टी के दो ऊपर हो जाएगा यू, यहां पे रख नहीं सकता, है ना, क्योंकि यू जेड टी के पास आ नहीं सकते, तो यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो यू अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, जेड अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। ठीक है,
जितने z के नीचे उतने w के ऊपर। अब यहां देखो z के नीचे 0 है तो w के ऊपर 0 हो नहीं सकता, तो केस नंबर 3 गलत। z के ऊपर 3 है, w के नीचे 3 कर लो, बात खत्म। रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल कर दिया। v इमीडिएट अब x है, v जस्ट ऊपर x के, तो v जस्ट ऊपर x के, ऐसे बन गया। बन गई पूरी पजल। एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो कौन बचा, y बचा, y अपना यहाँ पे आ गया। बताओ इससे इजी कुछ मिलेगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं मिलेगा, जीवन पर्यंत नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, चलो अगली पजल आप लोग के सामने सर्टेन वाली है, ये आप लिखवा के ले लो, एग्जाम में सर्टेन वाली आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। 22 तारीख को आई थी, 2 शिफ्ट में या 1 शिफ्ट में आई थी ऐसी पजल। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, एक्स 4 लेफ्ट में है एन के। तो 1 2 3, एक्स 4 लेफ्ट में हो गया एन के। 2 लोग एन और वाई में आएंगे, 1 2, वाई अपना या तो यहाँ आएगा या फिर 1 और 1 2, वाई यहाँ पे आएगा, और एक्स 4 लेफ्ट में एन के, 1 2 3 4। ठीक है, ओ 4 नहीं, ओ से 4 राइट ऑफ वाई, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 और 4, ओ 4 राइट में हो गया वाई के। ओ 4 राइट में वाई के और कोने पे बैठा है, तो यहाँ पे ओ कोने पे हो गया, यहाँ पे ओ कोने पे हो गया, ओ के राइट में नहीं बढ़ेगा दोनों केसेस में। केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड ओ, एक्स और ओ के बीच में जो लोग बैठे हैं ना वो एक ज्यादा है, एन प्लस वन है, एक्स और ओ के बीच में जो है वो एक ज्यादा है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एक्स एंड आई, तो एक्स और आई के बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। अब देखो ना, एक्स और ओ में कितने आ रहे हैं इस केस में, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं। तो 4 किससे एक ज्यादा है, 3 से, तो एक्स आई में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ एक्स और ओ में देखो कितना आ रहे हैं, 4 3 7 3 10, 10 आ रहे हैं, 3 4 2 6, 6 7 3 10। तो एक्स आई में 9 आने चाहिए, तो 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्स और आई में 9 हो गए। ओ एंड आई आर नॉट इमीडिएट नेबर, ओ और आई नेबर है नहीं। ये क्या मजाक था, ये तो वैसे भी नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 4 5 6 7 8 9, आई यहां भी तो आ सकता था। हाँ, ये मैंने सोचा नहीं, ये मैंने सोचा नहीं, ये मेरी गलती है। इसीलिए इसने ये वाली लाइन दी है कि ओ और आई नेबर नहीं है, इसीलिए आई यहां नहीं आ सकता, आई वहां पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैं कहूँ ये क्या लोचा आ गया यहाँ, अचानक से लाइन क्यों दी, क्योंकि ऊपर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। एफ 6 राइट में है आई के, 6 राइट का मतलब 5 का गैप, 3 4 5, एफ 6 राइट में हो गया आई के। यहाँ पे देखो 3 4 5, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ 6 राइट में हो गया आई के, ये एफ है। ठीक है, ये एफ हो गया 6 राइट में आई के। जितने एफ के लेफ्ट में है वो एक कम है एन के राइट से, एफ के लेफ्ट में एक कम है राइट ऑफ एन, तो एन के राइट में कितना आ रहा है, एक। तो एफ के लेफ्ट में एक कम मतलब 0, पॉसिबल ही नहीं, केस वन तो गलत हो गया। एन के राइट में कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7, एन के राइट में 3 3 6 7 आ रहे हैं। तो एफ के लेफ्ट में 6 आने चाहिए, तो एफ के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, तो बस यही वाला केस सही है। और आई अपना कोने पे हो गया, आई अपना कोने पे हो गया, ये केस आपका सही बनेगा। ठीक है, चलो ये होमवर्क में है, कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे, कमेंट करके बताना क्या आंसर बनेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, अपने नेटवर्क में शेयर करिए, टेलीग्राम वगैरह जहां पे भी आप लोग एडेड हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्लास की पीडीएफ के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।